नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब बढ़कर 41 हो गई है। रांची में 3 और कोरोना पॉजिटिव कंफर्म हुआ है और रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। आज 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। दूसरे लॉट में रिम्स में 92 मामलों सैंपल की जांच की गई, जिसमें 3 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर 89 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसमें 3 हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं। हिंद पीढ़ी में एक दिन में 5 पॉजिटिव मरीज मिले। तो लगातार झारखंड में कोरोना पॉजिटिव केस की तादाद यहां पर लगातार बढ़ती हुई। गुमला में बेवजह घर से निकलने पर पुलिस ने सख्ती बरती है। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस सजा भी दे रही है और लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। पकड़े जाने पर सजा के तौर पर उठक बैठक भी करवाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कान पकड़कर उठक बैठक कराकर छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से उठक बैठक कराकर सभी को छोड़ा जा रहा है। लोगों का मदद करने का मौका मिला एनसीसी की तरफ से, और बस ये बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का हेल्प करते रहेंगे। जो हमारे देश के लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे कि बाकी लोग सेफ रहे। देख रहे हैं कि बच्चे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, साथ में जिनके पास मास्क नहीं है मास्क भी दे रहे हैं। और खासकर जो अपनी सब्जी मंडी है, इसके अंदर आम आदमी अनएजुकेटेड लोग हैं, वो सभी उनको पता नहीं है, वो टीवी से भी दूर है, बाकी न्यूज से भी दूर है, तो उनको समझा के उनको दूर बिठाया जा रहा है। झारखंड में कोरोना महामारी फैलने में तबलीगी जमात का बड़ा हाथ है। अब तक आए 38 केस में 25 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो ये कुल केस का करीब 70% है। बावजूद कट्टरपंथी तबलीगी मानने को तैयार नहीं। अब तो प्रशासन ने जमात की जहालत पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और विदेशी तबलीगियों को सलाखों में पहुंचाया जा रहा है। कट्टरपंथी तबलीगी का कोरोना प्रचार, संक्रमण काल में कोरोना के विदेशी विलेन, सूबे में शहर शहर तबलीगियों की धरपकड़, महामारी के जमात को जेल, सूबे में जमात की जहालत। तबलीगी जमात कोरोना वायरस के संक्रमण का एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। भारत में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या में जमात की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। यह हालात सिर्फ देश में ही नहीं है, तबलीगी जमात की वजह से झारखंड में भी कोरोना संक्रमण का हाल बुरा है। झारखंड में तो 60% से ज्यादा केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब शहर दर शहर तबलीगियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। रविवार को धनबाद पुलिस ने 10 इंडोनेशियाई तबलीगियों को गिरफ्तार किया। सभी विदेशी तबलीगियों की गिरफ्तारी अलग अलग थाना क्षेत्र से हुई है। ये तबलीगी जमाती यहाँ धर्म प्रचार करने पहुंचे थे। देखिए, आज उस मामले में जो जमात से जुड़े हुए जो कुछ इंडोनेशियाई विदेशी यहाँ पर थे, जिन्होंने टूरिस्ट नियमों का उल्लंघन किया है, उनको जो है आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग इस प्रकार के हैं जो कि विदेशी नागरिक हैं और दिग्विजय हैं। वहीं रांची में भी तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। फिलहाल सभी आरोपी खेलगांव के क्वारंटीन होम में। क्वारंटीन होम से निकलने के बाद प्रशासन जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जो विदेशी तबलीगी जमात के नापाक मंसूबे को जाहिर करने के लिए काफी है। जमशेदपुर में पुलिस ने 11 विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कजाकिस्तान और तुर्की के नागरिक हैं। सभी को वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सभी टूरिस्ट वीजा पर धर्म का प्रचार करने के सिलसिले में भारत पहुंचे थे। हैरत की बात है कि ये तबलीगी जमात कपाली में मजमा लगाए हुए थे। इन्हें बुंडू से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। इन्होंने जो है टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद तबलीगी जमात की एक्टिविटीज और जो धार्मिक प्रचार है उसको किया है, जो कि वीजा नियमों का उल्लंघन है और फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा में ये संज्ञेय अपराध है। तो हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया था और अब उनका क्वारंटाइन टाइम पूरा होने के बाद हम लोगों ने आज उनको
माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर न्यायिक हिरासत में आज उनको भेजा जा रहा है। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात कोरोना कैरियर बने हुए हैं। झारखंड में विदेशी तबलीगियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। देखना होगा सूबे में कितने तबलीगी जमात के लोग हैं जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अभी भी छुपे हुए हैं। धनबाद से नितेश के साथ रणधीर, जी मीडिया, घाटशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में जरूरी काम में ढील देने की बात कही। इसी को लेकर झारखंड सरकार ने अपने तमाम कार्यालयों में कामकाज शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। झारखंड में कल से टाटा मोटर्स सहित कई बड़े उद्योग खुलने के आसार हैं। इन उद्योगों के खुलने से हजारों अस्थायी कर्मचारी को फिर से अपने काम में लौटने की उम्मीद है। जमशेदपुर को ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। जमशेदपुर में अब तक एक भी मामला कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है, लिहाजा कल से जमशेदपुर में कई बड़े उद्योग खुल सकते हैं। कल से शुरू हो रहे ई कॉमर्स पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की और ई कॉमर्स पर स्थानीय व्यवसायियों ने चिंता जाहिर की। कहा कि अगर स्थानीय कारोबार नहीं चलेगा तो वो कैसे जीवित रहेंगे। ये जो एसओपी आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें कल से उद्योग खोलने के ऊपर आदेश आया कि आप जो म्युनिसिपल एरिया के बाहर उद्योग हैं उनसे खोल सकते हैं, बट अभी तक सिर्फ 2-3 जिलों से उपायुक्त का लेटर्स आए हैं खोलने के लिए। अभी तक रांची जिले में भी इसका अभी तक हमें लेटर रिसीव नहीं हुआ है। और भी जैसे फीडिंग मटेरियल्स हैं जो म्युनिसिपल एरिया के अंडर में पड़ते हैं, जो काफी इंडस्ट्रीज को जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी हमें एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो इसी को लेके माननीय मंत्री जी से आज हमारी मुलाकात थी। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन में यह साफ कहा गया था कि जिस एरिया में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है वहां पे 20 तारीख से काफी छूट दी जाएगी। तो कल से जमशेदपुर की कई औद्योगिक कंपनियां जो हैं खुल जाएंगी और कर्मचारी नियमित रूप से काम करेंगे। साथ ही साथ कंपनियों ने गाइडलाइन भी जारी किया है जिसमें शर्त है कि डिस्टेंस बनाए रखना है और साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना है। मैं पीयूष मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। बोकारो के चंदन कियारी में स्थित इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में 700 मजदूरों की छटनी की अफवाह पर कंपनी ने प्रतिक्रिया दी। इलेक्ट्रो स्टील ने एक बयान जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निष्कासित नहीं किया गया है और न ही किसी के वेतन को रोका गया है। कंपनी का उद्देश्य अपने हर कर्मचारी को कोविड-19 की महामारी की मुश्किल घड़ी में पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है। इस प्रयास में इस्पात संयंत्र में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कम से कम यूनिट्स का परिचालन किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों और मजदूरों की नौकरी सुरक्षित है। तो चंदन कियारी के विधायक अमर बावरी ने भी कंपनी से अपील की है कि किसी को न हटाएं। हमने हमारा जो कर्मचारियों को जो इनेबलिंग सर्विसेज में है उनको घर पे बैठ के काम करने के लिए बोला। सेम चीज हमारा कॉन्ट्रैक्टर लोगों को भी बोला कि उनका एम्प्लॉइज को घर में बैठ के सुरक्षित रहने के लिए बोला। एक गलत तरीके से समझा जा रहा है। ये जो हमने मीडिया न्यूज में देख रहे थे, गलत तरीके से समझा जा रहा है। हमने इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ये जो एक्शन लिया हुआ ये टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इस कठिन परिस्थिति में आप किसी भी हालत में उन मजदूरों को आप छटनी ना करें, उनको काम पर रखें और इस कठिन होती परिस्थिति में उनके परिवार को भी राहत मिले और उनके जीवन को और संकट में ना डाले, ऐसा हम लोगों ने आग्रह भी किया है। और हम लोगों ने कहा है, आपसे मांग कर रहे हैं प्रबंधन से कि आप इसको गंभीरता से लें। इसे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने के लिए यूपी सरकार ने बस भेजी। बिहार के छात्र कोटा में फंसे हुए थे, लेकिन सियासी तूफान झारखंड में खड़ा हो गया। झारखंड सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव किया। हिंदुस्तान में लॉकडाउन का इम्तिहान जारी है। लॉकडाउन के दौरान झारखंड के लाखों प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। मजदूरों की घर वापसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। जेएमएम की दलील है कि कई बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों और मजदूरों को बसों से लाया गया, जबकि झारखंड की अनदेखी की जा रही है।
देखिए, ये साफ दिख रहा है कि कुछ राज्य जहां भाजपा शासित राज्य हैं और इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया उसके धड़ल्ले से उसकी धज्जी उड़ाई गई है। सैकड़ों बस भेजे गए कोटा से, जबकि कोटा में भी बहुत अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं और हमारे मजदूर भाई अनेकों जगह पर फंसे पड़े हैं। जिनके पास खाने के भी लाले हैं, उनको अगर राज्य सरकार 24 घंटे उनके ऊपर ध्यान रखे हुए कि कहीं से किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। तो हमारी हेमंत जी की सरकार शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि सेंटर से जो गाइडलाइन आया उसको मानेंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे। अब वहां से आया है कि इंटर स्टेट गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होगा, तो नहीं होगा। कल होके आता है गाइडलाइन कि इंटर स्टेट गाड़ियों का मूवमेंट होगा, तो ले आ जाएंगे लोग, अपने आप आ जाएंगे। ये सरकार भी लाना चाहेगी। यूपी में ऐसा किया गया। यूपी में हम क्या कहेंगे, यूपी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी अपनी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब उनमें दोनों में क्या मेल जोल है नहीं कर सकते, लेकिन हम तो मानेंगे बोल रहे हैं। हेमंत सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार की नीति पर निशाना साधा तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 8 लाख प्रवासी मजदूर फंसे होने की बात कही है। ऐसे में सरकार ही बताए कि इन सभी मजदूरों को कैसे वापस लाया जा सकता है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। झारखंड सरकार ने स्वयं कहा है कि 8 लाख से ज्यादा मजदूर झारखंड के बाहर फंसे हुए हैं। अब आप एक बात बताइए कि क्या 8 लाख मजदूरों को झारखंड लाया जा सकता है? फिर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब होगा? सवाल है कि किसी राज्य ने अपने छात्रों को लाया है तो उसको देख करके हम उसका अनुसरण करेंगे क्या? हमें तो यह देखना है कि कैसे हमारा झारखंड कोरोना महामारी से सेफ रहे। लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार लगातार मजदूरों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बावजूद आरोप प्रत्यारोप जारी है। मदन, जी मीडिया, रांची। कोरोना के संक्रमण के बीच लालू यादव सूबे की सियासत में एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में लालू यादव के पैरोल के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। दूसरी तरफ लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से शिफ्ट करने की तैयारी है। लालू यादव की पैरोल की पहल का पूरा सच देखिए। सलाखों से बाहर आएंगे लालू यादव। कानूनी पेंच पर कमेटी क्या लेगी फैसला? लालू की पैरोल की पहल का पूरा सच। चारा घोटाला के अलग अलग केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव फिलहाल पुलिस कस्टडी में रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। लालू यादव की बढ़ती उम्र, गिरते स्वास्थ्य और पेइंग वार्ड में बने कोविड वार्ड से संक्रमण के फैलते डर को आधार बनाकर पैरोल की मांग की जा रही है। लिहाजा कांग्रेस के मंत्री बादल पत्रलेख ने लालू यादव को पैरोल पर रिहा करने की कवायद शुरू की। इसके बाद हेमंत सरकार ने महाधिवक्ता से लालू को पैरोल पर रिहा करने के लिए संभावना तलाशने की बात कही। जो भी मुमकिन उपाय है लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर, संक्रमण को लेकर या फिर और जो अन्य बातें आ रही है सामने, उसको लेकर सरकार गंभीर है। थोड़ी सी भी चूक हम कहीं नहीं बरतना चाहते हैं। प्रबंधन हमें जो सजेस्ट कर रहा है हम निर्णय लेने में सक्षम हैं। लालू यादव को पैरोल देने और बाहर निकालने में कानूनी अड़चन आ रही है। हालांकि कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद अब नए सिरे से सभी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। लालू यादव के अधिवक्ता की माने तो किसी भी सजायाफ्ता कैदी को पैरोल देने का अधिकार सरकार के पास रहता है और बीते 2 सालों से लालू यादव को पैरोल नहीं मिली। इतना ही नहीं, जिस वार्ड में लालू यादव हैं, उसी बिल्डिंग में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लालू यादव को पैरोल पर जमानत दे दी जाएगी। सरकार को निर्णय लेना है कि पैरोल यथाशीघ्र दें।
अगर ये पैरोल या शिफ्टिंग धारा के तहत क्या कुछ नहीं, ये पैरोल एक्ट ही अलग है। तो उसमें जो व्यक्ति जो कन्विक्शन जिनको रहता है, तो अगर कुछ इस तरह का सरकमस्टांसेज है तो एक बार में 30 दिन के लिए पैरोल देने का प्रावधान है। एक और लालू यादव के वकील कोरोना और आइसोलेशन वार्ड को ग्राउंड बना रहे हैं, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की दलील है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब्जेक्टेड टू जुडिशियल स्क्रूटनी होगा। भविष्य में हो सकता है कि इस सिचुएशन को लेकर के गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जहां तक एक और बात है कि जहां शिफ्टिंग है लालू यादव के इस वार्ड से दूसरे वार्ड में, तो वो तो चूंकि ऑलरेडी वो रिम्स में है तो इस वार्ड में रखे, चाहे उस वार्ड में वो कर सकते हैं। जहां तक अभी कोरोना वायरस की बात है, इन्फेक्शन नहीं हो इसलिए, एज भी है उनका, तो वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो रख सकती है। एक और लालू यादव के पैरोल के लिए कमेटी गठित की गई, तो दूसरी तरफ जेल प्रशासन लालू यादव को पेइंग वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की कवायद में लगा है, ताकि लालू यादव को कोरोना के संक्रमण का खतरा न रहे। सरकार की पहल के बाद लालू यादव को जेल की चारदीवारी से बाहर आने की एक उम्मीद जगी है। हालांकि लालू की रिहाई के बीच अभी भी कानूनी अड़चन है। कामरान और अभिषेक, जी मीडिया, रांची। लॉकडाउन और फिर बेमौसम बारिश, किसानों की कमर टूट गई है। झारखंड में किसान आर्थिक संकट की कगार पर पहुंच गए हैं। सूबे के अन्नदाता अब सरकार से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिहार झारखंड ने लॉकडाउन के दौरान किसानों पर पड़े असर को जानने के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। हमारी टीम किसानों की हालत जानने के लिए रांची के ग्रामीण इलाके नगरी पहुंची, जहां से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही पतरा टोली पहुंच गए। हाईवे से बिल्कुल सटे इस गांव के अधिकांश लोगों की जीविका खेती से ही चलती है। इस बार भी खेतों में पैदावार काफी हद तक अच्छी हुई है, लेकिन लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में फसल लगी हुई है और कोई खरीदार नहीं है। इतना सब्जी है, सब खेते डाल में रह जा रहा है। उसके बाद तो फिर मंडी तक पहुंच नहीं रहा है। किसान बुरी तरह से हालत खराब है। अन्नदाताओं के मुताबिक धरती का सीना चीरकर उन्होंने फसल का उपज तो कर लिया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब्जी खरीदने वाला कोई नहीं है। बाजार बंद है, हरी सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही हैं। जितना लगा रहे बेचा भी नहीं कर रहा है। अभी तक कितना का नुकसान हो चुका है? बहुत का। तब भी अनुमान तो अभी नहीं लगा सकते, चाचा का है ना। वहाँ सब खेती लगाए तो डाढ़ में मटर भी बेचा है, सब बेचा गया। बस वही बात है कि लॉकडाउन खोल दिया। नुकसान तो मेरा यहाँ हो गया, मतलब मेरा अपना 5 एकड़ में मटर लगाया था, नुकसान हो गया। करीब 1,70,000 पूंजी लगा था, वो भी मतलब क्या बोले पूरा नुकसान हो गया। केसीसी लिए थे सरकार तरफ से 40,000 का, वो भी निकाल के पूरा मतलब क्या बोले पूरा खत्म हो गया। और जो भी था बेच कुछ के खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें भी कोई फसल हो नहीं रहा है, पूरा मतलब बर्बाद होते चल जा रहा है। एक तो लॉकडाउन की मार, ऊपर से बेमौसम बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मंडी से दिक्कत है कि खेती बाड़ी नहीं हुआ, पानी मार दिया, सब खेती नुकसान हो गया। नुकसान के कारण घर में पैसा कौड़ी नहीं, खेती बाड़ी नहीं होती, खर्चा पानी नहीं। वहीं कृषि मंत्री किसानों की समस्या पर नजर बनाए हुए हैं। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि जहां सब्जियों की खेती हो रही है, वहां मालवाहक को नहीं रोका जाए। अगर किसानों की किसी तरह की समस्या है तो उसे दूर किया जाए। बहुत जगह सब्जियां वहां से दूसरे स्टेट में भेजी जा रही है, ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं। कल हमने आत्मा से जुड़े हुए बीटीएम एटीएम उन लोगों को बुलाया था, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सब्जियां जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो सब्जियों का आवक जावक था वो चालू रहेगा और उन्हें कहीं किसी तरह की रोक टोक नहीं है। सिर्फ
जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करना मैंडेटरी है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने मानो किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। झारखंड के किसान भी इससे बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन सूबे के किसानों को उम्मीद है कि लॉकडाउन 2.0 में मिलने वाली राहत से अब उनकी जिंदगी एक बार फिर वापस पटरी पर लौटेगी। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी के बीच डीटीएच ही है जो आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर आपको अपना डीटीएच रिचार्ज कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये जानकारी खास आपके लिए है। डिश टीवी रिचार्ज करने के लिए आप वेबसाइट www.dishtv.in पर जा सकते हैं या फिर माई डिश टीवी ऐप के जरिए रिचार्ज करा सकते हैं। इसके अलावा www.d2h.com पर लॉगिन कर सकते हैं या D2H इन्फिनिटी ऐप से भी रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाटा स्काई है तो www.mytatasky.com से रिचार्ज करा सकते हैं या फिर टाटा स्काई ऐप से रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं तो एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए या www.airtel.in से अपना रिचार्ज करा सकते हैं। घर पर रहें, हर जानकारी आप तक पहुंचेगी घर पर ही। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।